गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। चुंबकत्व क्या है तथा ऐसे चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इसमें हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के कारण उत्पन्न होता है ना। वास्तव में चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S, जिसमें उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। इसका यथार्थ परिचय हम यहाँ जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चुंबक का इतिहास है। चुंबक कैसे हमें प्राप्त हुआ, प्राचीन काल में चुंबक को कैसे जानते थे, किस प्रकार से इसके बारे में लोगों को क्या है अवगत था, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, प्राचीन काल में थेल्स ऑफ मिलेटस भली भांति जानते थे कि प्रकृति में पाए जाने वाले लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड Fe2O3 लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्राचीन लोग जानते थे क्या कि मैग्नेटाइट एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है लोहे के बारीक टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वे इस बात से परिचित थे। वे यह भी जानते थे कि जब लोहे का कोई टुकड़ा इस अयस्क के संपर्क में आ जाता था तो उसमें भी वह गुण उत्पन्न हो जाता था। चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति एशिया माइनर के स्थान मैग्नेशिया से हुई है, जहां यह अयस्क बहुतायत रूप में पाया जाता था। बाद में चीनी वासियों ने यह पता लगाया कि जब इस अयस्क को, जिसे वे लोड स्टोन कहते थे, चीन में इसे क्या कहा जाता था, लोड स्टोन कहा जाता था, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था, तो वह सदैव ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। वास्तव में लोड स्टोन का तात्पर्य है अग्रग पत्थर, लीडिंग स्टोन, जो उसके दिशात्मक गुण को प्रदर्शित करता है। लीडिंग स्टोन माने अग्रग पत्थर, मतलब आगे की ओर ले जाने वाला पत्थर। उन लोग क्या है, इसको दिशा देखने के लिए, ज्ञात करने के लिए इसका क्या है यूज करते थे। तो इसीलिए इसको अग्रग पत्थर, आगे की ओर ले जाने वाला पत्थर, लीड करता है। जैसे ग्रुप में होता है तो कोई ये क्या है लीड करता है ना, ठीक उसी प्रकार इसका भी प्रयोग किया जाता था। यात्री दिशा ज्ञात करने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया करते थे। जो पदार्थ लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दिशा में ठहरता है, उसे चुंबक कहते हैं। आगे चलकर प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि से बनी हुई वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इन वस्तुओं को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए कौन कौन सा है चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ आपके एक प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि से बनी वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इन वस्तुओं को क्या है, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। खाली स्थान या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो विद्यार्थी इस बात का गौर करेंगे। ठीक। अतः जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स। यदि किसी चुंबक
को लोहे की छीलन में डालकर बाहर निकाले तो यह पाया जाता है कि उसके दोनों सिरों के पास लोहे के कण अत्यधिक मात्रा में चिपके हुए होते हैं, अर्थात किनारे पर उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। किसी चुंबक के सिरों के निकट स्थित जिन दो बिंदुओं पर उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। आप सभी ने चुंबक देखा है कक्षा 10वीं में, दंड चुंबक, जिसमें क्या है N और S दो ध्रुव होते हैं तथा चुंबक के बारे में आप सभी पिछले क्लासों में भली भांति परिचित हैं। ठीक उसी का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो देखिए, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसा कि सर्व को मालूम ही है। चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? एक होता है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखते हैं, किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को पृथक करना असंभव है, अर्थात जब चुंबक को हम लोग कितना भी छोटा टुकड़ा बारीक काटते काटते कितना भी टुकड़ा कर दें, उसमें हमेशा दो ही ध्रुव रहेंगे, एक ध्रुव वह कभी नहीं होगा। वह सदैव क्या है? दो ध्रुव प्रदर्शित करता है। इसी को यहाँ कहा गया है कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को पृथक करना असंभव है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो देखते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या है। नाम से ही आप अगर पढ़े नहीं हैं, नाम ऐसा आए तो आप अपना बुद्धि का प्रयोग करिए। प्राकृतिक चुंबक अर्थात जो प्रकृति से प्राप्त होता है और कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित, है ना। तो ऐसा आप अपना विवेक का प्रयोग करिएगा अगर पढ़े नहीं होंगे तो। और यहाँ तो स्पष्ट है, देखिए, प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को क्या है? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये बेडौल तथा कम शक्तिशाली होते हैं, इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ठीक। और कृत्रिम चुंबक क्या है? इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छित आकार का तथा अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। चित्र 5.1 में विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक प्रदर्शित किए हैं, जैसा कि आप सभी को चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, ये क्या है? दंड चुंबक है। ये गोल सिरे वाला चुंबक है, जिसका सिरा कैसा है? गोल है। ये दंड के समान है, इसलिए ये दंड चुंबक है। हम लोग यहाँ क्या है? दंड चुंबक का प्रयोग करते हैं जब प्रैक्टिकल होता है तो, ठीक। ये क्या है? ये है आपका नाल चुंबक, जिसमें देखिए घोड़े की नाल की तरह है और इसमें दो ध्रुव N और S दिखाई दे रहा है। ये है चुंबकीय सुई, ठीक। और ये है चुंबकीय कंपास और ये है कृत्रिम विद्युत चुंबक। इसमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करके इसमें क्या है? चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है, ठीक। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। तो यहाँ चित्र में क्या है? विभिन्न प्रकार के चुंबकों को प्रदर्शित किया गया है। कृत्रिम चुंबक के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है स्थायी। नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी कौन सा है? जिसमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी हो, ठीक। और स्थायी कौन सा है? जिसमें चुंबकत्व का गुण स्थायी हो, ठीक। तो देखते हैं, अस्थायी या टेम्पररी मैग्नेट उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं जिसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है। क्या है? उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहेंगे जिसमें चुंबकत्व का गुण क्या है? अस्थायी नहीं होता है, जिसमें चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता है। अस्थायी चुंबक मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट किया जा सकता है, ठीक। अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट किया जा सकता है। और
स्थायी चुंबक क्या है? परमानेंट मैग्नेट उस चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं जिसका चुंबकत्व स्थायी होता है। स्थायी चुंबक कठोर स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का बनाया जाता है। स्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। ठीक, इसीलिए क्या है, इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो चुंबकत्व की जो शक्ति है वह शीघ्र नष्ट नहीं होती, जबकि अस्थायी चुंबक की जो चुंबकीय शक्ति है वह क्या है, शीघ्रता से ही नष्ट हो जाती है। इसलिए वो क्या है, टेम्पररी है, और ये क्या है, परमानेंट है। अब चुंबक के गुण प्रॉपर्टी भी होते हैं, चुंबक के गुण। तो आप सभी अपना विवेक लगाइए, चुंबक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक तो वह क्या है, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे, कोबाल्ट है न, निकिल आदि को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरना चाहिए। और तीसरा क्या है, सजातीय ध्रुवों में क्या है, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में क्या है, आकर्षण होना चाहिए, होता है ना, चाहिए या होता है। तो चूंकि गुण बोला है तो ये सब उनके गुण हैं, सभी को पता है। ठीक, तो पहला देखते हैं, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तीसरा क्या है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में क्या है, सदैव आकर्षण होता है। चौथा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना क्या है, असंभव है। पांचवा है, चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। प्रेरण मतलब देखिए, चुंबक अचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे है जैसा लोहा, और उसके पास हम लोग क्या है, एक चुंबक को लाएं और उसे उस पे घिसें या उसके आसपास चलाएं, तो क्या है, उसमें उस लोहे में क्या है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है प्रेरण द्वारा। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, लेकिन आप सभी को इसके बारे में पता है, कई इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे जब हम लोग पेचकस को, छोटे नट को निकालने के लिए क्या है, पेचकस को हम लोग क्या है, चुंबक में घिस के उसके ऊपर में क्या है, टेस्टर में हम लोग चुंबकीय गुण उत्पन्न कर लेते हैं और क्या है, निकाल लेते हैं। ठीक है, जो अंदर में लगा होता है उसे खींच के, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है, लेकिन वो क्या है, अस्थायी होता है। ठीक, चुंबक को गर्म करने, पीटने, पटकने आदि पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबक के चुंबकीय गुण को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ के पास एक चुंबक लाए तो चुंबकीय पदार्थ के उस सिरे पर जो चुंबक के किसी ध्रुव के नज़दीक होता है, विपरीत प्रकार का ध्रुव तथा उसके दूसरे सिरे पर उसी प्रकार का ध्रुव बन जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो इस क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ए बी एक क्या है, चुंबकीय पदार्थ है ना। प्रारंभ में ए बी में क्या है, कोई ध्रुव नहीं है, और जब इसके समीप एक चुंबक लाया जाता है, इन ध्रुव को क्या है, इसके पास में लाते हैं, तो क्या है, इन ध्रुव के पास वाले इस चुंबकीय पदार्थ ए के जगह में क्या है, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में, ए के भाग में यहाँ इसके विपरीत आवेश S उत्पन्न हो जाता है, और चूंकि यहाँ S उत्पन्न होता है तो यहाँ क्या आवेश उत्पन्न,
ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इसमें भी क्या है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अतः चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने की क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने की क्रिया को क्या है, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब जानते हैं कुछ और। ठीक, पहला है चुंबक के बारे में जिसका प्रयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। तो एक होता है चुंबक में चुंबकीय अक्ष, ये सब आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट रिवीजन हो रहा है। ठीक, तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो दोनों को जो काल्पनिक रेखा दोनों ध्रुव को जो मिला रही है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। यह चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है, अर्थात चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई। देखिए, प्रभावी लंबाई 2L है। 2L लेने का मतलब इसको L क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मध्य बिंदु को O मानते हैं। तो O से लेके N तक की दूरी L और O से लेके H तक की दूरी L। तो इस प्रकार लेने में सॉल्यूशन सॉल्व करने में क्या है, आसानी होती है, इसलिए हम लोग क्या है 2L लेते हैं। ठीक विद्यार्थी, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या है, चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई। अब देखते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। यदि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। देखिए, एन और एस एक क्या है, चुंबक है, यह स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। तो इसके ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, उदासीन रेखा क्या होता है, तो चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत यहाँ पे 90 अंश का क्या है कोण, इसमें भी क्या है 90 अंश का एंगल बनेगा। ठीक, तो चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, ध्यान से समझिए, इसे सब थ्योरी है, पढ़ेंगे अच्छे से साफ दिमाग से तो सब समझ आते जाएगा। चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने प्रस्तुत की थी। बाद में इविंग ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो निम्नानुसार है। चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत को सर्वप्रथम वेबर ने प्रस्तुत किया था और इविंग ने इसमें कुछ संशोधन करके प्रस्तुत किया है, जो हमारे सामने है। देखिए, तो सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है। इसे मूल चुंबक एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ, चूंकि उस समय क्या है, चुंबक क्या होता है इसके बारे में उनको पता नहीं था, तो वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ कहते थे। ठीक,
तो इसलिए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ बोला गया है। और वैज्ञानिक यह क्या है, सर्वप्रथम खोज हुआ था इसका, तो उस समय इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसीलिए ऐसा लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखिए क्या है गुण सिद्धांत। पहला है चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है, इसे मूल चुंबक कहते हैं। दूसरा, चुंबकीय अवस्था में चुंबक पदार्थ के अणु पारस्परिक आकर्षण द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूहों में विभक्त रहते हैं और इस प्रकार बंद समूह बनाते हैं कि एक अणु का N ध्रुव दूसरे अणु के S ध्रुव के समीप रहता है। इस कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखिए जैसा कि चित्र में बताया गया है, चित्र में देखिए कहा गया है कि चुंबकीय अवस्था में चुंबकीय पदार्थ के अणु पारस्परिक आकर्षण द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूहों में विभक्त रहते हैं और इस प्रकार बंद समूह बनाते हैं। ये सभी क्या है, बंद समूह हैं कि एक अणु का, मान लिया जाए ये एक अणु है, तो एक अणु का N ध्रुव दूसरे अणु के S ध्रुव के निकट होता है। देखिए सभी में ऐसा ही चित्र बताया गया है। पहले अणु का S ध्रुव दूसरे अणु के S ध्रुव से, ठीक जैसे यहाँ S ध्रुव N है ना, ये चित्र में बताया गया है। ठीक, तो इस कारण क्या है, ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तीसरा क्या है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो अणुओं के बंद समूह टूटने लगते हैं। ये जो बंद समूह होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में टूट जाते हैं और अणु निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं। फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न होने लगता है। ठीक, ये N ध्रुव एक साइड, S वाले एक साइड हो जाते हैं, जिससे क्या है प्रभावी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो अणुओं के बंद समूह टूटने लगते हैं और अणु क्या है, निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं। फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होने लगता है। इस समय मूल चुंबक के N ध्रुव एक ओर तथा S ध्रुव विपरीत ओर जमा होने लगता है। जो चुंबकन बल के परिमाण को बढ़ाया जाता है, त्यों अणु अधिक संख्या में सरल रेखाओं में व्यवस्थित होने लगते हैं और चुंबकत्व का मान बढ़ाने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब संपूर्ण अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस स्थिति में चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है। इसे चुंबकीय संतृप्तता, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। इसके आगे चुंबकन बल को कितना भी बढ़ाया जाए, चुंबकत्व में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस स्थिति में समस्त चुंबक मूल चुंबक के N ध्रुव एक दिशा में तथा S ध्रुव विपरीत दिशा में होते हैं। इस प्रकार एक सिरे पर N ध्रुव तथा दूसरे सिरे पर केवल S ध्रुव विद्यमान होता है। सिरों पर समान ध्रुव होने के कारण अणु चुंबक सीधे स्थिति में कुछ हट जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। समान ध्रुव होने के कारण क्या है, ये कुछ आप दूरी हट गए हैं, यहाँ देखिए इस चित्र में। ठीक, तो अब इसके चुंबकत्व के इस जो सिद्धांत हमने पढ़ा उसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। पहला है, चुंबक को पीटने पर या पटकने पर उसके चुंबकत्व का नष्ट होना। जब किसी चुंबक को पीटा जाता है या पटका जाता है तो उसके अणु तेजी से दोलन करने लगते हैं, जिससे वे समीपवर्ती विजातीय अणुओं के आकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाते हैं और अन्य ध्रुवों के साथ मिलकर बंद समूह बना लेते हैं। फलस्वरूप चुंबकत्व की जो शक्ति होती है वह क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है।
दूसरा है चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग का चुंबक होना। चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग का चुंबक होना। यदि एक दंड चुंबक को सावधानीपूर्वक छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। इन्हें सामान्य विधि से विभाजित करना असंभव है। अतः जब किसी चुंबक को कई भागों में हम लोग विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग में मूल चुंबक ही उपस्थित रहते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक भाग स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। SN एक क्या है, प्रारंभ में बड़ा चुंबक था जिसे तोड़ते तोड़ते गए तो ये क्या है, कई सारे चुंबक हमें प्राप्त हुए। सभी में क्या है, एक एक ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव सभी में है। ठीक, और ये इसमें एकक अणु है अर्थात 2 अणु हैं। ठीक, तो इस प्रकार चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग का चुंबकत्व ही बना रहता है। यह किस पक्ष में प्रमाण करता है कि चुंबक के आणविक सिद्धांत को क्या है, यह दोनों बातें बल प्रदान करते हैं। ठीक, और है क्या, चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व का नष्ट होना। जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं। फलस्वरूप अणु समीपवर्ती विजातीय अणुओं से क्या है के आकर्षण से मुक्त होकर अन्य विजातीय अणुओं के साथ मिलकर विभिन्न आकृतियों के बंद समूह बना लेते हैं, जिसके कारण क्या है, अब बंद समूह बनाएगा तो चुंबकत्व तो क्षीण हो ही जाएगा। तो देखो, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि चुंबक को एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पूर्ण रूपेण ही समाप्त हो जाता है। इस ताप को क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहते हैं। यह बहुत IMP क्वेश्चन बनता है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं को चुंबक। तो देखिए, चुंबक को एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है, तो इस ताप को क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए क्या है, अलग अलग क्यूरी ताप होता है। ठीक, चुंबक के क्यूरी बिंदु का मान उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे निकिल के लिए 358 सेंटीग्रेड होता है क्यूरी ताप का मान। लोहे के लिए कितना होता है, 770 अंश होता है। और कोबाल्ट के लिए 1120 सेंटीग्रेड का ताप होता है। तो आप यहाँ पे नोटेशन कर लेंगे कि लोहे, निकिल, फेरस और कोबाल्ट के लिए मान क्रमशः 358 सेंटीग्रेड, 770 सेंटीग्रेड और 1120 सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोग देखते हैं चौथा, जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है। क्या कहा हमने कि जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है। आणविक सिद्धांत के अनुसार जब अणु विभिन्न समूहों को तोड़कर सरल रेखाओं में व्यवस्थित होंगे तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई कुछ न कुछ बढ़ ही जाएगी। ठीक, और पांचवा है चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ के अणुओं के बंद समूह टूटने लगते हैं और अणु निश्चित क्रम में सरल रेखाओं में व्यवस्थित होने लगते हैं। फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखते हैं नर्म लोहे और इस्पात में अंतर। तो नर्म लोहे के अणु इस्पात के अणुओं की तुलना में कम दृढ़तापूर्वक आपस में संबंध होते हैं। क्या कहा गया है कि नर्म लोहे के अणु इस्पात के अणुओं की तुलना में कम दृढ़तापूर्वक आपस में संबंध होते हैं। अतः नर्म लोहे के अणुओं को घुमाकर आसानी से एक विशेष दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है। यही कारण है कि नर्म लोहा इस्पात की तुलना में शीघ्रता से चुंबकित हो जाता है तथा उसका चुंबकत्व भी सर्वाधिक होता है।
इसीलिए क्या है, जो कुंडली बनाई जाती है वह क्या है, नर्म लोहा का बनाया जाता है। हमने पढ़ा है कि नर्म लोहे पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। ठीक, इसके बारे में हम लोग और जानेंगे जब हम लोग क्या है लेंज के नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुंडलियों का हम लोग पढ़ेंगे के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं, चुंबकित वलय में परिणामी चुंबकत्व शून्य होता है। वलय मतलब गोला, चुंबकित गोला। ठीक, तो जब किसी लोहे या इस्पात के वलय को विद्युत धारा द्वारा चुंबकित किया जाता है तो उसमें कोई ध्रुव मालूम नहीं होता। इसका कारण यह है कि जब लोहे के वलय को चुंबकित किया जाता है तो उसके अणु व्यवस्थित होकर वृत्तों की श्रृंखला बना लेते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक परमाणु का n ध्रुव पास वाले s ध्रुव के पास तथा s ध्रुव पास वाले दूसरे n ध्रुव के पास होता है। इस प्रकार वलय का परिणामी जो चुंबकत्व होता है वह कैसा होता है, शून्य होता है, उसमें कोई ध्रुव मालूम नहीं पड़ता। किंतु जब इसे क्या है बीच से काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसके एक सिरे पर n ध्रुव तथा दूसरे सिरे पर s ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बातें हमने जानी वह क्या है, चुंबक के आणविक सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर क्या होता है, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ में क्या है, चुंबकीय पदार्थ के अणु विभिन्न आकृतियों वाले बंद समूह में रहते हैं, जबकि चुंबक के अणु क्या है, चुंबक के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा क्या है, चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह किसी भी दिशा में ठहर सकता है, जबकि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होता है, जबकि चुंबक के किसी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक के सजातीय ध्रुव को पास लाने पर वह प्रतिकर्षित होता है, किंतु जब विजातीय ध्रुव को पास में लाए तो वह क्या है, आकर्षित करता है। और चुंबकीय पदार्थ में दो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, जबकि दो चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार हमने चुंबकीय पदार्थ और चुंबक के मध्य अंतर को जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।